जब मुझे ये लगा कि इसमें एक ग्लास सीलिंग है कि जिसके ऊपर हम नहीं जा सकते जी। ऐसा सेगमेंट की तलाश शुरू की, एक्सप्लोर करना शुरू किया जिसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा हो। आपने EV A to Z का नाम का क्या सिग्निफिकेंस आप बता सकते हैं थोड़ा लोगों को? हर वो प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, तो A to Z प्रॉब्लम को सॉल्व हम लोग करेंगे। उनको क्या सलाह देना चाहेंगे इस सेक्टर में आने के लिए, मतलब अगर किसी को कोर्स स्टार्ट करना होगा EV सेक्टर में? न्यू और एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स है, उनको मैं यही सजेशन देना चाहूँगा कि आप तभी स्टार्ट कीजिए जब आपको एक पैशन हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नरेंद्र झा है और मैं फाउंडर हूँ EV A to Z इलेक्ट्रिक का। तो हम लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाते हैं और 2023 में मैंने इसको स्टार्ट किया था जी। मैंने क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि आपको भी पता है हम लोग इंडिया में इंडिया इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ टू व्हीलर्स जी। हम लोग नंबर 2 में हैं इंडिया टू व्हीलर्स में। तो टू व्हीलर्स में पेट्रोल, अगर मैं बात करूं जो पोल्यूशन की बात करूं तो 40% जो पोल्यूशन है वो व्हीकल के कारण है। और व्हीकल अगर हम देखें तो मैक्सिमम टू व्हीलर्स ही चलते हैं हमारे सिटीज़ में या गांव में जी। तो मेरा जो पर्पस था इलेक्ट्रिक में स्विच करने का, क्योंकि मैंने ये देखा अब धीरे धीरे क्या है कि बैटरी एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है जी। और जो टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप है इलेक्ट्रिक स्कूटर की या इलेक्ट्रिक बाइक की जी। वो कम है पेट्रोल बाइक के कंपैरिजन में जी। तो जिसके कारण क्या है इसका एडॉप्शन बहुत हो रहा है। और मैं चाह रहा था कि मैं किसी ऐसे बिजनेस स्टार्ट करूं जो इन्वायरमेंट के लिए भी फ्रेंडली हो जी। और जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो। तो ये ऑटोमोटिव सेक्टर है, ये $1 बिलियन अपॉर्चुनिटी है डेफिनेटली। और इसमें क्या है कि इसमें आप अगर इलेक्ट्रिक चलाते हैं तो जिसको भी मैं दे रहा हूँ उसकी घर में भी सेविंग बढ़ रहा है जी। अगर मैं बात करूं जैसे हमारा अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर है, हम लास्ट माइल डिलीवरी बॉय को, जैसे अभी हमने देखा जो ये एक व्हीकल वो जा रहा था, तो उनकी अर्निंग अगर 20,000 रुपीज है इन बाई यूजिंग पेट्रोल बाइक जी, हमारे व्हीकल पे स्विच करने के बाद उनकी अर्निंग 7 से 8 हज़ार रुपए पर मंथ बढ़ जाता है। क्योंकि जो पेट्रोल का खर्चा है वो पेट्रोल का खर्चा उन्हें नहीं करना पड़ता, वो एकदम माइनस हो जाता है। तो इन सब बेनिफिट और अपॉर्चुनिटी की वजह से मैंने स्टार्ट किया EV A to Z इलेक्ट्रिक। और भी ऐसी चीजें जानेंगे, सर के साथ मिलते हैं आपको डायरेक्ट सर के ऑफिस में। हाय, वेलकम बैक अगेन। हम वापस आ चुके हैं सर के साथ सर के ऑफिस में। तो सर अब हम थोड़ा दर्शकों को आपका इंट्रोडक्शन दे देते हैं अच्छे से, तो प्लीज आप थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे अपना। जी, मेरा नाम नरेंद्र झा है और मैं अगर अपनी बैकग्राउंड की बात करूं तो मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो इंजीनियरिंग का रहा है। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की है और उसके बाद मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था पहले। उसके बाद मैंने MBA किया FMS दिल्ली से। MBA के बाद फिर मैंने 4 साल सॉफ्टवेयर सेल्स में मैंने काम करी। उसके बाद मैं अपना ही सॉफ्टवेयर का एक कंपनी स्टार्ट किया जी 2015 एंड में, मतलब अक्टूबर 2015 में जी। उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर, क्योंकि मेरा फोर्टे है तो सॉफ्टवेयर में मैं अच्छा किया मैंने। उसके बाद फिर जब मुझे ये लगा कि इसमें एक ग्लास सीलिंग है कि जिसके ऊपर हम नहीं जा सकते जी। फिर मैंने एक मतलब ऐसा सेगमेंट की तलाश शुरू की, एक्सप्लोर करना शुरू किया जिसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा हो। इसमें मुझे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी दिखा और फिर मैंने मार्च 2023 में EV A to Z इलेक्ट्रिक की शुरुआत करी। ओके, तो लेकिन आपने EV A to Z का नाम का क्या सिग्निफिकेंस आप बता सकते हैं थोड़ा लोगों को? जो मेरा स्टार्ट करने के टाइम में जो मेरा पर्पस था वो ये था कि एंड टू एंड जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो सर्विस है और या जो प्रोडक्ट है हर वो प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो A to Z प्रॉब्लम को सॉल्व हम लोग करेंगे। ओके, स्टार्टिंग विथ 1, मतलब किसी एक से शुरू करके उसमें वो प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया, उसमें एक प्रॉफिटेबल मॉडल हमने निकाला, स्केलेबल मॉडल। उसके बाद वी विल मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट इज देयर इन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेक्टर। ये सोच के मैंने EV A to Z, मतलब A to Z ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो ये सोच के मैंने EV A to Z इसका नाम रखा। दिस इज तो वेरी इनोवेटिव नेम कि एकदम इसको समझाने का। जी जी। तो उसके बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि एज अ एंटरप्रेन्योर, जो अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे इस सेक्टर में आने के लिए? मतलब अगर किसी को कोर्स स्टार्ट करना होगा EV सेक्टर में, तो हाउ शुड दे स्टार्ट? क्या फंडिंग्स रहते हैं, क्या ऑप्शंस गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स हैं? तो थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को।
तो देखिए एक ईवी सॉरी अगर मैं स्टार्टअप की बात करूं तो कुछ भी एंटरप्रेन्योर कुछ भी शुरू करना जी इट्स लाइक लर्निंग टू स्विम यू नो। जितना भी आपने थ्योरी पढ़ा है लेकिन जब आप स्टार्टअप जब जब कुछ शुरू करते हैं जी तो आप थियोरेटिकली कुछ शुरू कर सोच के शुरू करते हैं बट मार्केट रियलिटी कुछ और ही होता है। तो मैं जो न्यू और एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स है उनको मैं यही सजेशन देना चाहूँगा कि आप तभी स्टार्ट कीजिए जब आप मतलब आपको एक पैशन हो, आप उस चीज़ को लाइक करते हो। बिकॉज़ ये एक बहुत ही टायरिंग जर्नी है। जी इसमें मतलब हो सकता है कभी-कभी 16 घंटे, 18 घंटे भी काम करना पड़ता है और फिर नेक्स्ट डे आपको उसी एनर्जी के साथ आना होता है। तो अंटिल अनलेस यू आर नॉट डूइंग समथिंग व्हिच यू लव टू डू, देयर इज़ नो पॉइंट इन स्टार्टिंग एन एंटरप्रेन्योरशिप। और दूसरा ये कि हम थ्योरेटिकली में ज़्यादा प्रिपरेशन में लग जाते हैं, महीनों सालों बिता देते हैं, फिर हम लॉन्च करते हैं उस प्रोडक्ट को और बाद में और फिर हमें पता चलता है अरे जो जो जिसके लिए हमने बनाया था उसको तो ये ज़रूरत ही नहीं है। जी तो इसीलिए एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट आप बनाइए, वो भी विद इन 2 to 3 months। 2 महीने में आप बना के मार्केट में लॉन्च कर दीजिए। वेदर इट इज़ इम्परफेक्ट है, अनफिनिश्ड है, दैट डजंट मैटर। द थिंग जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आपको मार्केट से फीडबैक आना चाहिए। ओके एक बार जब फीडबैक आना शुरू हो गया, यू रीआइटरेट इट, यू इम्प्रूव योर प्रोडक्ट जी एंड देन देयर विल बी कम अ पॉइंट व्हेन यू विल गेट द राइट प्रोडक्ट मार्केट फिट। जी और जैसे आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट आया, देन यू आर गुड टू फ्लाई, आई मीन यू आर गुड टू स्केल अप। यस So this डेफिनेटली। is how as an entrepreneur I am thinking and I will suggest others to start as well। तो सर मतलब लोगों को इस सेक्टर में मैंने आपसे पूछा कि सेक्टर में अगर एक्सप्लोर करना है तो कोई गवर्नमेंट स्कीम्स या कोई फंडिंग ऑप्शन है जो आप बताना चाहेंगे? गवर्नमेंट की काफ़ी अच्छी सपोर्ट है इसमें। एक ई अमृत पोर्टल है जी जहाँ पे गवर्नमेंट ने पूरा ही स्टैटिस्टिक्स सारा डेटा रखा हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड। अभी पीएलआई स्कीम है, पहले फेम फेम सब्सिडी, फेम 1 फेम 2 सब्सिडी 31 मार्च 2024 को बंद करके अभी एक पीएमईएस इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम करके आया हुआ है जो कि मैन्युफैक्चरर के लिए है। तो ओके उसके बाद फिर जीएसटी वेव ऑफ है, अगर आप परचेज करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल जी तो जीएसटी उसमें नहीं पे करना होता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट है गवर्नमेंट को ईवी को प्रमोट करने के लिए। तो ये है, जब आप स्टार्ट करेंगे तो ये बेटर एक्सप्लोर स्टेट वाइज, क्या आप जिस स्टेट में है उस स्टेट वाइज उस स्टेट में क्या बेनिफिट दिया जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके, जी एंड देन देयर इज सेंट्रल बेनिफिट जो गवर्नमेंट की तरफ से, ये आप एक्सप्लोर कीजिए। है डेफिनेटली गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सपोर्ट। बेसिकली इस सेक्टर में आप डेली लर्न करते हैं, डेली करते हैं, डेली सीखते हैं। तो मैंने आपने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं तभी इस सेक्टर में जाइए, क्योंकि कभी-कभार 16 घंटे, 18 घंटे भी काम करना पड़ता है। You'll get lots of heartbreak, you know, Yeah. because you think something, you start and then market reality is totally different। So अगर आप मतलब पैशन नहीं है, कुछ और सोच के अगर आप कर रहे हैं, then definitely you will be demotivated, you'll get demotivated। So that is the main thing। Entrepreneurship is very difficult, I'll say, but yes, there is something like if you are passionate, then you can start, you will fail, you will learn, then you will again, you know, improve your product and then Yes, you sir. can start। So that's how it works। तो आप अपने आप को डेली सुबह उठ के क्या मोटिवेशन देते हैं कि चलो सुबह उठो, वापस से जाओ काम करने? तो ये कुछ आपके अंदर कोई मोटिवेशन तो आती होगी? मोटिवेशन मतलब अगर मैं डिमोटिवेट हूँ तो मोटिवेशन, मैं डिमोटिवेट नहीं होता। मेरा ये है कि ये ओके लॉन्ग टर्म गेम है। अगर मैं स्टार्ट जी अगर मैं इसमें हूँ, देन आई एम थिंकिंग ऑफ 5 years डाउन द लाइन, 7 years डाउन द लाइन। तो डेली अगर कुछ अप्स एंड डाउन्स हो रहा है तो वो फिर मुझे उतना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता मुझे इंटरनली। आई एम मेंटली एट वेरी पीसफुल स्टेट। अगर जी कुछ चल रहा है उसको हम कैसे और इम्प्रूव करके स्केल अप करना है वो रहता है, नहीं चल रहा है देन व्हाट इज रॉन्ग इन दैट, सो वो फाइंड आउट करता हूँ। और बस ये लॉन्ग टर्म गेम है तो जी इसमें मैं लगा हुआ हूँ। इसी के साथ एट द एंड हम आपसे मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी 2 टिप्स हैं जो आप अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स को देना चाहेंगे? अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स को पहले तो ये मैं कहूँगा कि आप थ्योरी पे मत रहिए, है ना। जो आपको पसंद है वो आप थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करके यू स्टार्ट, बेटर यू स्टार्ट, देन ओनली यू विल गेट टू नो वेदर यू आर राइट और नॉट। अगर राइट नहीं है देन
where you are wrong that also you will get only by launching एक प्रोटोटाइप बना लीजिए अपने एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू अपना जो भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं स्टार्ट कर सकते हैं बट यू स्टार्ट इट इमीडिएटली एंड और दूसरी चीज़ यही कि अगेन अगर आप पैशनेट है तभी उस चीज़ को आप चुनें और उसमें आप एंटर करें क्योंकि किसी भी तरीके से entrepreneurship is going to be difficult. The chances for you to be successful is like 10%, 90% you are going to fail. So you should have that kind of determination कि चलो ठीक है मैं फेल हूँगा मैं अगेन मैं स्टार्ट करूँगा. So यही चीजें हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली इट्स ऑल अबाउट रिस्क टेकिंग कि अगर आप इस सेक्टर में आते हैं आप अपना इन्वेस्ट करें तो आपको दिमाग में ये भी लेके चलना होगा कि बहुत मेजर रिस्क है. हाँ मेजर रिस्क है टाइम के कैपिटल का. फिर कई बार क्या होता है कि फैमिली से भी एक रेजिस्टेंस रहता है कि आप जॉब करके नहीं जॉब क्यों नहीं कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप क्यों कर रहे हो. तो हर जगह मतलब कहीं ना कहीं आपको ना एक चैलेंज ही रहेगा जो आपको एट योर ओन लेवल यू विल हैव टू सॉर्ट इट आउट. So you will have to be very much passionate when you start entrepreneurship. It is not going to be an easy job. इसी के साथ इस इंटरव्यू को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे सर के गोडाउन के साथ. तो आइए चलते हैं हम. वापस आ चुके हैं दर्शकों सर के साथ सर की इलेक्ट्रिक कार में. तो सर आप लोगों को थोड़ा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ये इलेक्ट्रिक कार लेने के लिए. देखिए इलेक्ट्रिक कार लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको जो पेट्रोल का जो खर्चा रहता है हर महीने का अराउंड 8 to 10,000 रुपीज जी दैट विल बी टोटली यू विल बी सेविंग दैट अमाउंट. इसके अलावा ये है कि जो मैंने बताया कि दिल्ली एनसीआर में बहुत ही ज्यादा एयर पोल्यूशन का इशू है जी. और अगर मैं पूरे इंडिया में बात करूं तो आउट ऑफ टॉप 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड 14 ऑफ देम आर इन इंडिया. तो आप समझ सकते हैं कि हमें फ्रेश एयर की कितनी जरूरत है और हमें कितनी इस पे वर्किंग करनी है. इलेक्ट्रिक व्हीकल एक उसका सॉल्यूशन है क्योंकि ये जीरो टेल पाइप एमिशन है. इसमें कोई स्मोक वगैरह आता नहीं कोई पोल्यूशन होता नहीं है जी. तो ये दूसरी बेनिफिट है. और तीसरी बेनिफिट ये है कि जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करते हैं तब उसके बाद आपके लिए पेट्रोल व्हीकल में शिफ्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल हैज वेरी मच लाइक द राइड का जो कंफर्ट है वो कंफर्ट बहुत ही अच्छा है. वो तो देख पा कोई साउंड नहीं है कोई वाइब्रेशन नहीं है पिकअप बहुत ज्यादा है और इसके बाद आपको एक अच्छा भी फील होगा कि आप ऐसी गाड़ी चला रहे हैं जिससे एनवायरनमेंट में कोई पोल्यूशन नहीं क्रिएट हो रहा है. तो इन सब की वजह से मैं लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में शिफ्ट कर लीजिए अगर आप न्यू व्हीकल परचेज करने के लिए सोच रहे हैं. तो बहुत सारी ब्रांड्स है अब आपको 10 लाख से लेके और ऑब्वियसली 1.5 to 2 CR तक में रेंज अवेलेबल है. मतलब जितने में जो भी आप परचेज करना चाहें वो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ले सकते हैं. अब बात करें देखे जाए तो सर का मॉडल भी बहुत ही बेहतरीन लग रहा है. देख के कोई कह नहीं सकता कि ये इलेक्ट्रिक है कुछ ऐसे क्योंकि इसका बाहर से हम आपको दिखाएंगे ये पूरी गाड़ी कैसी दिखती है. बहुत ही सुंदर इसको डिजाइन कर रखा है. तो एक मोटिवेशन ये भी होनी चाहिए लोगों को लेने की. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल इज मोबाइल ऑन व्हील जी. इसका कहने का मतलब क्योंकि ये बैटरी से है और बैटरी के भी इसमें स्टार्ट इग्निशन ऑन का कोई जरूरत नहीं है. तो जितने भी फीचर्स हैं कार की वो आप अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में. तो ये बहुत ही ज्यादा एक पीस ऑफ माइंड हो जाता है. आप व्हीकल से स्टार्ट जैसे अभी हम निकले तो आपने देखा होगा व्हीकल मेरा ऑलरेडी स्टार्ट था जी. एसी ऑन था जी. तो जैसा जैसे अब दिल्ली में जब टेम्परेचर 40 प्लस रहेगा टेम्परेचर 40 डिग्री प्लस जी. उस टाइम में व्हेन आई एम सिटिंग इन ऑफिस और जब मुझे घर निकलना है 10 मिनट्स बिफोर आई स्टार्ट फ्रॉम माई ऑफिस आई विल स्टार्ट माई एसी इन द कार फ्रॉम माई मोबाइल ऐप एंड देन आई विल सिट इन द कार जो पहले से ही ठंडा रहेगा. तो ये सारा कंफर्टेबल ऐसा है जो अभी मेरे ख्याल से आईसी इंजन व्हीकल्स में नहीं आ रहा है जी. तो आप आराम से जर्नी पूरा एंजॉय करते हुए ठंडक में जा सकते हैं. राइट. हाँ और सबसे बड़ी बात कि पेट्रोल का जो टेंशन है वो बिल्कुल नहीं है. एवरी टाइम जैसे हम 4000 के आसपास में पेट्रोल हम डलवाते हैं अपने व्हीकल में जी. तो वो 4000 का काम ये 400 रुपए में होता है और कंफर्ट उससे ज्यादा है इलेक्ट्रिक व्हीकल से ज्यादा है. क्योंकि मैं सर के साथ आ रही हूँ तो मैं देख सकती हूँ बिल्कुल कोई जर्क महसूस नहीं हो रहा और एकदम स्मूथ चल रहा है. लेकिन इन कंपैरिजन जो हमारी कार्स हैं जो पेट्रोल डीजल वाली हैं उसमें चलो तो पेट्रोल की टेंशन लगी रहती है जर्क इतना ज्यादा आ रहा होता है. तो ट्रैफिक में अगर ट्रैफिक लाइट में अगर हम हमारा इंजन स्टार्ट है तो पेट्रोल का खर्चा चला. ईवी में ऐसा कुछ नहीं है. डेफिनेटली गाइज आप सबको शिफ्ट करना चाहिए इलेक्ट्रिक कार्स पे इलेक्ट्रिक स्कूटी पे इलेक्ट्रिक बाइक्स पे.
तो सर आप मतलब बता सकते हैं लोगों को इसके बारे में कि हमारा जो फ्यूचर अपकमिंग फ्यूचर है वो ईवीज के ऊपर टिका हुआ है, जी। ठीक है, राइट। तो मतलब लोगों को कुछ ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कि आप इस पे शिफ्ट करें, एक शॉर्ट सा मैसेज। देखिए, शिफ्ट अभी ये न्यू टेक्नोलॉजी है, तो आप जितने भी लोग सुन रहे हैं और आप नए चीज़ें को अडॉप्ट करने का शौक रखते हैं, जी तो डेफिनेटली आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आप सीधे इलेक्ट्रिक व्हीकल में स्विच कर जाइए। जी कुछ ऐसे एक लोग होते हैं जो पहले कहते हैं कि नहीं, पहले मैं देखूंगा, आधे से ज़्यादा लोग एक्सेप्ट कर अडॉप्ट कर लेंगे, फिर मैं स्विच जी करूंगा। हाँ, उनके लिए है कि आप कुछ वेट कर सकते हैं, जब इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्राइस पेट्रोल व्हीकल के प्राइस के बराबर में हो जाएगा, फिर आपके लिए एक ऐसा हो जाएगा कि आप आसानी से ईवी को अडॉप्ट कर सकते हैं। क्योंकि उस टाइम में क्या रहेगा कि पेट्रोल व्हीकल के प्राइस में आपको ईवी मिल रहा है, और जी एक बार आपने ईवी परचेज किया, उसके बाद जो हर महीने पेट्रोल का खर्चा होता है वो आपके लिए सेविंग हो जाएगा। तो जो न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में बिलीव करते हैं, उन सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब नेक्स्ट आपका जो परचेज होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल, नेक्स्ट व्हीकल आप परचेज करेंगे, दैट शुड ओनली बी इलेक्ट्रिक। ये इलेक्ट्रिक। मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट है, आप सब लोगों को इलेक्ट्रिक में शिफ्ट हो जाइए। अगर इलेक्ट्रिक में शिफ्ट नहीं हुए, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं ड्राइव किए, तो आप टेस्ट ड्राइव करके देख लीजिए कितना कंफर्टेबल है। फिर आई थिंक मुझे इतना, अब मुझे या आकांक्षा को, हमें इतना आपको बताने की जरूरत बताएंगे। नहीं पड़ेगी। जी जी जी, मैं तो यहाँ बैठ के ही मैंने सोच लिया है कि अब शिफ्ट होना है इलेक्ट्रिक पे स्ट्रेट अप। जी। और ईवी ए टू जेड इलेक्ट्रिक की बात करूं तो हम लोग वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं एक एक करके, बिकॉज हमारा एक पहला प्रायोरिटी है कि हमारी जो टीम है, हमारा हब है, उसका रेवेन्यू भी हम जनरेट कर रहे हैं, प्लस नई टेक्नोलॉजी पे भी हम वर्किंग कर रहे हैं। तो अभी जैसे जो रेंज एंग्जाइटी है, जी इस पे भी हम वर्क कर रहे हैं। जो बैटरी जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको एक कॉमन प्लेटफॉर्म, जिसमें जितने भी इंडिया के जितने भी प्लेयर्स हैं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, सबके ही जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेल्स है वो हमारे ऐप पे आपको दिखेगा। वहां से आप बुक करके और आसानी से आप अपने लॉन्ग ट्रिप प्लान कर सकते हैं। जैसे 1000 किलोमीटर की ट्रिप है, फॉर एग्जांपल 600 किलोमीटर की ट्रिप है, वो आप आसानी से पहले से ही आप ट्रिप प्लान करके चार्जर पहले से ही पॉइंट करके कि यहाँ पे आपको चार्ज करनी है, वहाँ पे आप अराउंड 30 मिनट्स आप वेट कीजिए, टी कॉफी लीजिए, ब्रेक लीजिए, हाफ एन आवर टू 1 आवर का, आपका जो व्हीकल है वो फुल चार्ज मिलेगा, एंड देन अगेन यू आर गुड टू गो। तो अगर जब हमने रेंज एंग्जाइटी सॉर्ट आउट कर लिया, फिर आपके लिए कोई बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं लॉन्ग ट्रिप कैसे करूंगा इलेक्ट्रिक व्हीकल से। जी। तो सर आपको कोई एप्लीकेशन वगैरह भी है, कोई ऐप वगैरह? हमारा ऐप है ईवी ए टू जेड इलेक्ट्रिक ऐप, ठीक है। जिसमें अभी जो है वो आईओटी फीचर्स हैं। आईओटी फीचर्स हम ये कहते हैं कि जिससे आप मोबाइल ऐप से अपने व्हीकल को स्टार्ट कर सकते हैं, जी स्टॉप कर सकते हैं। अगर आपने किसी अपने स्टाफ को दिया हुआ है अपने व्हीकल, या अपने बच्चे को दिया हुआ है, तो आप रेंज डिसाइड कर सकते हैं कि इस गाड़ी को 20 किलोमीटर का मैंने रेडियस डिसाइड किया हुआ है, तो 20 किलोमीटर के रेडियस में ही चलेगी। उससे आगे अगर 20 किलोमीटर को क्रॉस करता है, देन यू विल गेट नोटिफाइड इन योर ऐप, और उसके बाद जब गाड़ी बंद होगी वो स्टार्ट नहीं होगी। तो वो भी एक सेफ्टी फीचर हमने रखा हुआ है। इसके अलावे हमारे पास एंटी थेफ्ट फीचर है। अब एंटी थेफ्ट फीचर की बात करूँ तो लाइव लोकेशन आप यू कैन ट्रैक योर व्हीकल, जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसके मदद से। और इससे ये भी हुआ कि हमारे खुद के वेयर हाउस से कुछ 6 गाड़ी चोरी हुआ था, और हमने विद इन 7 to 8 आवर्स हमने अपने वेयर हाउस से अराउंड 60 किलोमीटर दूर हमने लोकेशन ट्रैक किया। हमने पहले व्हीकल रिकवर किया, एंड देन वी कंप्लेन, वी इन्फॉर्म द पुलिस। सो ये सारे बेनिफिट्स हैं, वो ये जो आईओटी का फीचर है, ये हमारे ऐप पे आपको दिख जाएगा। इसके अलावा जो अगर आप फ्लीट चला रहे हैं तो फ्लीट के लिए फीचर्स है। तो ये सब अभी हम दे रहे हैं। सर ये तो बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजीज आ रही है, देखा जाए तो मतलब कंपैरेटिवली अब बहुत ही काम करना आपने शुरू कर दिया है इसके ऊपर। जी तो जी। सर आपने मतलब आपने ईवी सेक्टर ही क्यों चुना? क्यों आपको पता चल गया था ईवी सेक्टर बूम करने वाला है इन फ्यूचर? देखिए, हर साल दिवाली के टाइम में, जैसे मैं दिल्ली में एनसीआर में करीब 15 साल से रह रहा हूँ, 15 ईयर्स से। जी सर। और एवरी ईयर 3-4 महीना ऐसा होता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो मैं एक ऐसा सेक्टर चूज कर रहा था जिसमें मैं करोड़ों लोगों को इम्पैक्ट कर सकूं अपने स्टार्टअप के थ्रू, और वो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा हो, और जिसमें गवर्नमेंट का भी सपोर्ट हो। तो ये सब चीज़ माइंड में रख के मैं एक्सप्लोर कर रहा था। इसमें मैंने देखा कि जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का जो रिवॉल्यूशन आ रहा है, जी वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आ रही है। और अगले 10 साल में आप हम सब लोग देख लेंगे कि कितना हम लोग ईवी में स्विच करने वाले हैं। मतलब इट इज़ अ ह्यूज रिवॉल्यूशन। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखा, जिसकी वजह से मैंने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी चूज़ किया, और इसमें जी हमने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर से स्टार्ट किया।
पे? एक जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मुझे ये मुझे आपको बताना है आकांक्षा जी, कि जैसे जो पेट्रोल और डीजल ये सब है, ऑयल इंपोर्ट भी हम बाहर से कर रहे हैं, है ना, जी बिलियंस ऑफ डॉलर, जिसके जी कारण जी। हमारा जो रुपीस का वैल्यू है वो कम हो रहा है। सो मैनी इकोनॉमिकल कंसर्न। सेम थिंग अभी लिथियम की बात करूं तो लिथियम का भी हमारा अगर कायदे से देखा जाए तो वो भी हमारे पास लिथियम का रिसोर्स नहीं है, तो वो भी हम इंपोर्ट करेंगे या कर रहे हैं अभी। जी बट लिथियम इज कॉल्ड व्हाइट गोल्ड। तो जैसे हम बैटरी बनाने के लिए लिथियम हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, देन लिथियम रिमेन्स विद इन आवर इकोनॉमी, विद इन आवर कंट्री फॉर एवर। ओके जिससे क्या है कि इसको सेकेंड लाइफ हम सर्कुलर इकोनॉमी में हम डाल देते हैं। एक बार बैटरी यूज हुआ फॉर 7 years, उसके बाद अगेन वी एक्सट्रैक्ट लिथियम, वी रीयूज इट फॉर अनदर पर्पस, लाइक बैटरी बना के फिर दूसरे पर्पस के लिए। सो इट विल रिमेन विथ अस फॉर एवर एंड इट विल हेल्प मेक आवर इकोनॉमी मोर स्ट्रॉन्गर। So that is also that is one more reason why we should switch to electric vehicle. पेट्रोल के केस में जितना भी हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं वो धुएं में चला जाता है, मतलब we get nothing Yes, out sir. of it. So that is also one more reason why we should switch to electric mobility. तो सर आप ये जो लिथियम वाला बता रहे हैं, आप मतलब ये थोड़ा आप मेरे को, क्योंकि पता नहीं है इस चीज़ के बारे में, तो थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब लिथियम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं वापस से, मतलब उसे फिल कर सकते हैं हम? इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो है मेन, आप लिथियम बैटरी, जैसे अभी हम जी इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहे हैं तो इसमें लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है। ओके 82 किलोवाट की बैटरी है, और उसमें ज्यादा टेक्निकलिटीज में तो मैं नहीं जाऊंगा, बट उसकी भी साइकिल्स होती है। जैसे एक लिथियम ओके आयन बैटरी है, दैट विल चार्ज एंड डिस्चार्ज फॉर अराउंड 2000 साइकिल्स और ओके 1500 साइकिल्स डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी। ओके एंड दिस लिथियम आर एक्सट्रैक्टेड, दिस इज अ मिनरल। तो ओके वो एक्सट्रैक्ट करके और फिर उसको हम बैटरी बनाने के लिए यूज करते हैं। हाँ। राइट नाउ इन इंडिया वी डू नॉट हैव लिथियम, इतना लिथियम ज़्यादा माइंस एंड ऑल नहीं है। जी जम्मू एंड कश्मीर में मिला है, बट जी उसको यूजेबल ग्रेड में आने में इट विल टेक लाइक फ्यू इयर्स। सो वी आर इम्पोर्टिंग लिथियम, जो हम ईवी में लिथियम आयन बैटरी की बात करते हैं, वी आर इम्पोर्टिंग। बट अगेन एक बार जैसे हमने इम्पोर्ट कर लिया, देन दैट रिमेन्स विथ अस फॉर एवर। सो इन अ वे वी आर नॉट लूजिंग आउट, वी आर गेटिंग फ्रॉम आउटसाइड कंट्री, एंड देन वी आर यहीं पे हम उसको, मतलब सर्कुलर इकोनॉमी में बैटरी जी बनाया, फिर से बनाया। तो इसमें जो हम कहते हैं जो एम्प्लॉयमेंट है हम्म। और जो करेंसी का है, सब कुछ ही यूज हो रहा है बार बार एवरी डे। तो तो दैट ये इज तो एक और बहुत बड़ा रीजन है कि डीजल और पेट्रोल वाली गाड़ियों को हटाने का, क्योंकि यू आर सेइंग वी आर गेटिंग नथिंग आउट ऑफ इट। यस यस तो पेट्रोल आर गेटिंग बर्न इन थिन एयर, लाइक जो भी है इसमें हम चल पेट्रोल रहा है लगाया और और बस खत्म हो रहा है, और कुछ अब नहीं हो रहा है। अपकमिंग ईयर्स में देख सकते हैं कि ये खत्म भी होने वाला है, डिमिनिश हो हाँ रहा हाँ है डिमिनिश हो डे रहा है। बाई डे। राइट राइट। ठीक है, ओके। तो अब हम जा रहे हैं सर के साथ उनके गोडाउन में देखने, और फिर हम आपको दिखाएंगे कि किस टाइप का मैन्युफैक्चर होता है, और भी सारी चीज़ें और भी एक्साइटिंग चीज़ें सर हमारे साथ शेयर करेंगे। के साथ हम जानेंगे इस मॉडल्स की डीप स्पेसिफिकेशन की क्या है, तो सर आप प्लीज बताएंगे जरा। मैम हम ना 7 टाइप के मॉडल सेल करते हैं, जी 7 ही कलर में करते हैं। ओके बेस मॉडल हमारे 10-10 इंच के होते हैं जी। सिंगल डिस्क, और टॉप मॉडल हमारे डबल डिस्क में होते हैं, 12-12 इंच में होते हैं, ट्यूबलेस टायर के साथ होते हैं। ओके और एक व्हीकल की कैपेसिटी एक रेंज में एक बार चार्ज होने के बाद 70 प्लस जाती है लेड एसिड के साथ, और 100 प्लस जाती है लिथियम बैटरी के साथ ओके ओके 1% पर। दो, और लोड हमारा जो है कोई भी गाड़ी 150 kg एक्सेप्ट करती है। ओके। तो इसका ये इस मॉडल का मतलब ये नया स्पेसिफिकेशन है। तो सर आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी कंपनी ऐसा स्पेशल क्या देती है लोगों को जो और कंपनीज नहीं देती? जैसे मैंने बताया कि हमारा जो है अफोर्डेबल स्कूटर हम दे रहे हैं, जी। तो स्पेशल इसमें यही है कि जो कनेक्टेड फीचर्स है जी ये इनबिल्ट आ रहा है हमारे सारे स्कूटर्स में। जी इसके अलावा जो हमारा जो स्कूटर है वो टायर 2 और टायर 3 सिटीज में काफी डिमांड में है, ओके जो यूटिलिटी पर्पस के लिए लेते हैं। जी और आपको भी पता है जो लास्ट माइल जो क्विक कॉमर्स कंपनीज हैं काफी सारे, जी जेप्टो जोमेटो रैपिडो, मतलब जितने भी हैं, जी उनको हम उनके जो राइडर्स हैं वो हमारे स्कूटर्स यूज करते हैं। ओके और आपको भी पता है कि सब लोग मतलब परचेज करके नहीं चलाते, बहुत सारे राइडर्स ऐसे भी आपको मिलेंगे जो रेंट पे लेके चला रहे हैं। अच्छा तो रेंट पे लेके जो चला रहे हैं उनके लिए हमारा जो व्हीकल है उसमें कनेक्टेड टेक्नोलॉजी है, और उसके साथ जो पूरा फ्लीट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हम दे रहे हैं उस कंपनीज को, जी जो ये रेंटल फ्लीट मैनेजमेंट चला रही है। तो ये सारा एक हम पूरा ही इकोसिस्टम बना के दे रहे हैं कि अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाना चाहते हैं तो आप फोन से कंट्रोल कर सकते हैं। जी अगर आप
बिजनेस चलाना चाहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की, जो लास्ट माइल डिलीवरी में देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कंप्लीट फ्लीट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, Okay. रेंटल फ्लीट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, कनेक्टेड फीचर्स के साथ है, और प्लस जो इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो प्राइस है हमारा, वो प्राइस भी हमारा अफोर्डेबल है। ओके। तो ये सब मिलके एक हमारा एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनाता है हमारे प्रोडक्ट में। तो सर ने तो मुझे बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस बताई हैं, और ये समथिंग बहुत ही देख सकते हैं, ये बहुत ही नया है ये सब जो जेनजी है। तो जेनजी इन सारी चीज़ों पे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे एआई आ रहा है, धीरे धीरे और न्यू मॉडल्स आ रहे हैं। तो आप लोग ने इन फ्यूचर कुछ और सोचा है कि कुछ और न्यू मॉडल ऐड करते जाएंगे आप? हाँ, और ये इस बात पे मैं आऊंगा। इससे पहले एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारे स्कूटर्स हैं, जी। ये लो स्पीड है। Okay. तो जो आपने जेनजी की बात करी, तो ये जिनके पास लाइसेंस नहीं है जी। और जो साइकिल चलाना चाहते हैं, जी। वो भी हमारा स्कूटर यूज कर सकते हैं। इसमें बस हेलमेट की जरूरत है फॉर आवर ओन सेफ्टी। इसके अलावा इसमें लाइसेंस प्लेट, मतलब ड्राइवर लाइसेंस नहीं चाहिए, और व्हीकल में नंबर प्लेट नहीं चाहिए होता है लो स्पीड में। तो ये एक बेनिफिट है, ताकि हम और ईवी का एडॉप्शन है, इसको हम और फास्ट कर सके। ये तो बहुत ही बड़ा यूएसपी देख सकते हैं, क्योंकि बच्चे आजकल देख सकते हैं कि बस निकल जाता है बाइक लेके, हाँ, 18 हाँ। से कम एज होता है, तो उनकी और हाँ, तो ये हो गया। और जी। दूसरा जो सवाल है आपका कि इसमें हम क्या लाने की कोशिश कर जी। रहे हैं, तो अभी आपको पता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट से मोर्टेलिटी का जो रेट है, वो इंडिया में सबसे ज्यादा है। वी आर एट नंबर 1, व्हिच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। यस सर। एवरी डे अराउंड 500 पीपल डाई ऑन द रोड। सो राइट नाउ हमारा जो है कनेक्टेड फीचर्स है, इसमें हम एडवांस राइडर असिस्टेंस सिस्टम पे हम वर्क कर रहे हैं। ओके। हम किसी मतलब 1-2 कंपनी के साथ हमने एनडीए साइन किया हुआ है, जिससे क्या है कि अगर आप चला रहे हैं और अगर बाय मिस्टेक बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर कोई एक्सीडेंट होने का चांस है, जी। इट विल अप्लाई लाइक शॉर्ट ब्रेक। ये स्पीड स्लो ऑटोमेटिक कर देगा। ओके। ये आपको अवेयर कराएगा अगर कोई व्हीकल तेजी से फास्ट पीछे से आ रहा है, जी। तो इसमें कैमरे लगे होंगे यहाँ पे इधर। तो उससे क्या है कि हम एक्सीडेंट को और अप टू 90% अवॉइड कर सकते हैं। और जब हम लॉन्च करेंगे ये, तो हमारे लिए एक बहुत ही मतलब ये एक नया फीचर भी है, और ये फीचर ऐसा है, ये लाइफ सेविंग फीचर है। सर तो अगर हम 50% भी अगर कम कर पाए एक्सीडेंटल डेथ, सो दैट विल बी ह्यूज अचीवमेंट फॉर अस। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट टेक्नोलॉजी, एंड फॉर दैट ओनली आई एम अगेन ट्रैवलिंग इन अप्रैल for 1 week outside India, just to talk and get this technology. तो आपने बताया आउटसाइड इंडिया, तो मेरा एक और सवाल है कि आप इसको जो बढ़ाने का, अपना जो बिजनेस बढ़ाने की सोच रहे हैं, वो इंडिया तक ही रहेगा या फिर इंडिया के बाहर? हमारा ऑलरेडी नेपाल में हमारा है, नेपाल में हम एक्सपेंड कर चुके हैं जी। मलेशिया में जाना है, जी। तो धीरे धीरे हम एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी तो हमारा 3 कंट्री में है, इंडिया, नेपाल एंड मलेशिया। जी। तो अगर हम ईवी A to Z की बात करें, तो अपकमिंग ईयर्स में अगर सारी गाड़ियों पे इसका स्टिकर लगा रहेगा, तो हम लोगों को उस टाइम ऐसे शॉक नहीं होना, राइट सर? जी जी जी। पर्पस यही है कि ईवी इतना आसान हो जाए कि लोग पेट्रोल व्हीकल परचेज ही ना करें। और ये तभी होगा जब प्राइस कम हो जाएगी, जब रेंज एंग्जाइटी खत्म हो जाएगा, जब हम एडवांस राइडर असिस्टेंस सिस्टम हम लॉन्च कर दें जिससे एक्सीडेंट नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके लाने की कोशिश कर रहे हैं। सर ये तो बहुत ही अच्छा फीचर बताया जो कैमरा वाला, क्योंकि ये पूरे मार्केट से स्टैंड आउट करता है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि 50% कम चांसेस हो जाएंगे एक्सीडेंट के। हाँ, और स्लो मतलब जो 18 से कम बच्चे हैं एज के, वो भी यूज कर सकते हैं। तो दिस इज समथिंग वेरी ग्रेट इनिशिएटिव। मतलब गवर्नमेंट को इसको ज्यादा से ज्यादा और लोगों तक बढ़ाना चाहिए, मतलब मैं तो यही कहूँगी। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम हमें दिया, अपने दर्शकों को दिया, और सर के साथ आज मुझे बात करके बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला, ईवी इंडस्ट्री के बारे में पता चला, और क्या फीचर्स आ सकते हैं पता चला, और सर को भी जानने का मौका मिला। तो सर धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद आपका भी, और धन्यवाद आप सब लोगों का। और मेरा यही मानना है कि जो भी हमने बात किया है जी, वो आप लोग थोड़ा उस पर ध्यान से सुने, और उसके हिसाब से आप लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पे स्विच करें धीरे धीरे। और कोई भी इशू है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी सर हम ये बताएं कि ईवी A to Z पे स्विच करें। जी, थोड़ा जी सर, थोड़ा हम भी है ना, और भी जानकारी देने के लिए हम बहुत ही उत्सुक हैं जी, क्योंकि जो फ्यूचर है वो इलेक्ट्रिक है। जितना जल्दी हम स्विच करेंगे उतना ही इंडियन इकोनॉमी को हम फास्ट पेस पे मूव करा सकते हैं। धन्यवाद दर्शकों, हमारे साथ जुड़े रहो और भी ऐसे एक्साइटिंग इंटरव्यूज के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सर।